तो तूने सिर्फ पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिंगम अपने भाइयों के साथ एंशिएंट रूम में भटक रहा था। अभी अचानक वहाँ की बुगी ट्रैप्स एक्टिवेट हो गए जो कि इन लोगों की जान लेना चाहते थे, मगर यहाँ पर एक दूसरे का साथ देते हुए ये लोग उनका मुकाबला करते और अचानक हम देखते हैं कि ये लोग एक खाई में गिर गए, जहाँ नीचे की तरफ उन लोगों को कई सारे स्टोन स्टैचूज देखने को मिले और लिंगम ने जब अपनी सील मास्टर एबिलिटीज का इस्तेमाल करके उनकी मेमोरीज को देखने की कोशिश की तो उसे जानने को मिला कि यहाँ पर भी उन्हें डीमंस ने हमला किया था जिन्होंने एंशिएंट विल्डरनेस रूम को तबाह कर दिया है। उन डीमंस से खुद को बचाने के लिए बाइजस सेट के एक एल्डर ने यहाँ पर स्काई ब्लेजिंग फॉर्मेशन अरे क्रिएट कर दी थी जो कि तब से लेकर अब तक इस रूम को प्रोटेक्ट कर रही थी और हम देखते हैं कि लिंगम ने उस अरे को डीएक्टिवेट कर दिया, जिसके बाद वो सामने के स्टोन गेट की तरफ बढ़ने वाला था, मगर तभी अचानक वहाँ पर मूशा आ गया जो कि लिंगम के साथ ट्रेजर के लिए फाइट करना शुरू कर देता है। लिंगम और ज़ावियन दोनों भाई मिलकर धीरे-धीरे करके मूशा पर भारी पड़ने लगे थे, मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि यहाँ पर उस स्टोन गेट के अंदर से एक पिरामिडियल डीमन ड्रैगन डॉग निकलकर बाहर आ गया जो कि काफी सारे डेंजरस होने के साथ-साथ यहाँ का गार्डियन डॉग था। हम देखते हैं कि मूशा को देखकर उसे खुश होने लगा क्योंकि वो अपने सोल कंट्रोलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस पिरामिडियल डीमन ड्रैगन डॉग को कंट्रोल करने लगता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर लिंगम और ज़ावियन से होती है जो कि बातें-बातें पिरामिडियल डीमन ड्रैगन डॉग से खुद को बचाने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे और वो खूंखार डीमन ड्रैगन डॉग भी यहाँ पर इन लोगों को फॉलो कर रहा था। अचानक से वो ज़ावियन पर हमला कर देता है जिस इफेक्ट के कारण हम देखते हैं कि लिंगम भी पीछे की तरफ दिखे लग गया जहाँ वो परेशान होते हुए अपने मन में कहता है कि ये पिरामिडियल डीमन ड्रैगन डॉग तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, जिसे हराने का कोई तरीका सोचना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मूशा तो ये सब देखकर यहाँ लिंगम पर हंसने लगा जहाँ वो हंसते हुए कहता है कि लिंगम क्यों क्या हुआ, अभी कुछ देर पहले तो तुम कुछ ज्यादा ही बहादुर बन रहे थे, आखिर तुम्हारी वो बहादुरी कहाँ चली गई? जिस पर लिंगम भी जवाब देते हुए कहता है कि मूशा इतना सारा उछलो मत, खुद की तो तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम तो इस पिरामिडियल डीमन ड्रैगन डॉग के सर पर ही उछल रहे हो। जो सुनकर तो मूशा मुस्कुराते हुए कहता है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया और ये कहते हुए फौरन से अपनी डीमन ड्रैगन डॉग को एक्टिवेट करते हुए यहाँ उसके ड्रैगन ब्रेथ का इस्तेमाल करते हुए लिंगम पर अटैक करवाना शुरू कर चुका, जिसे डॉज करते हुए लिंगम तीसी के साथ वहाँ से भाग रहा था। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो अपने हेवनली क्रोकोडाइल बोन स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए तीसी के साथ यहाँ उस डीमन ड्रैगन डॉग पर भी अटैक कर देता है, मगर ड्रैगन डीमन डॉग ने तो काफी सारे के साथ अपने ड्रैगन ब्रेथ का इस्तेमाल करते उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया और वो यहाँ लगातार लिंगम पर अटैक करता जा रहा था। लिंगम जब ये सब करने में बिजी था तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ावियन उसी मौके का फायदा उठाकर साइड से चुपके से जंप करते हुए मूशा पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से मूशा ने उसे देख लिया और वो अपनी डीमन ड्रैगन डॉग को कंट्रोल करते उसकी पूंछ से फौरन ज़ावियन को हिट करवा देता है। ये कहते हुए जब वो सामने की तरफ देखता है तो लिंगम ने भी अपने पर्पल शैडो 9 क्लोन टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था जो कि उस डीमन ड्रैगन डॉग के साथ लड़ते हुए जाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि तब तक असली लिंगम फिर से अपनी विंड एंड लाइटिंग सील टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए तीसी के साथ उस डीमन ड्रैगन डॉग पर हमला कर देता है। जो टेक्निक थी तो काफी ज्यादा पावरफुल, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो डीमन ड्रैगन डॉग हेड टू हेड यहाँ लिंगम से सीधे जाकर टकरा गया था, जहाँ लिंगम लगातार अपने अटैक की एनर्जी को इंक्रीज करता रहता है। इस वजह से हम देखते हैं कि वो डीमन ड्रैगन डॉग धीरे-धीरे करके पीछे की तरफ घसीटता जा रहा था। ये सब देखकर मूशा कहता है कि कहना पड़ेगा कि बाकी में तुम काफी ताकतवर हो, लेकिन आज के दिन तुम्हारी किस्मत खराब है और ये कहते मूशा ने अपनी पावर में पिरामिडियल डीमन ड्रैगन डॉग को ट्रांसफर करना शुरू कर दी, जहाँ वो थोड़ा और खतरनाक हो चुका था। साथ ही साथ उसकी आंखें भी पर्पल कलर की चमक रही थी क्योंकि वो इस वक्त मूशा के कंट्रोल में है। वो फौरन से लिंगम को पीछे की तरफ धकेल चुका, जिसके बाद वो तेजी से लिंगम की तरफ बढ़ते उस पर अपने पंजे से हमला करने की कोशिश करता है, मगर लिंगम ने उसके अटैक को डॉज करते हुए तेजी से अपने स्पेयर का इस्तेमाल करके उस पर काउंटर अटैक कर दिया था। यहाँ लिंगम इसी तरह बार-बार उस डीमन ड्रैगन डॉग के अटैक्स को डॉज करता हुआ फौरन से ज़ावियन के पास आ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो पिरामिडियल डीमन ड्रैगन डॉग धीरे-धीरे करके बेकाबू होने लगा था। ये देखकर तो लिंगम और ज़ावियन भी हैरान हो गए थे कि आखिर इसे क्या हो गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मूशा अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो इस डीमन ड्रैगन डॉग को दोबारा से अपने कंट्रोल में ले आए, मगर पिरामिडियल डीमन ड्रैगन डॉग भी रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता जा रहा था और वो जोर-जोर से गुस्से के साथ गाने लगता है और अचानक ही थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उसकी आंखें दोबारा पर्पल से चेंज होकर रेड हो गई थी, यानी कि उसने मूशा के कंट्रोल से खुद को छुड़वा लिया, जिसके बाद वो मूशा को ही काटने लगा था। मूशा ये देखकर फौरन से पीछे की तरफ हटते हुए कहता है कि बेवकूफ बीस्ट, रेजिस्ट करना बंद करो और मेरे सामने घुटने टेक दो। ये कहते ही मूशा ने एक बार फिर से उसकी सोल को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ ये सारा नजारा देखकर लिंगम भी समझ गया था कि मूशा अब यहाँ इस पिरामिडियल डीमन ड्रैगन डॉग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, जिस पर मिस्टर डॉबी लिंगम को जवाब देते हुए कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही समझे, मूशा की स्पिरिचुअल पावर अभी इतनी काफी नहीं है कि वो इस पिरामिडियल डीमन ड्रैगन डॉग को ज्यादा देर तक कंट्रोल कर पाए। वो बेशक अपनी पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन वो ज्यादा देर तक ऐसा कर नहीं पाएगा क्योंकि इस पिरामिडियल डीमन ड्रैगन डॉग की रिमेनेंट सोल उसके खिलाफ रेजिस्ट कर रही है। जो सब सुनकर लिंगम कहता है कि अच्छा ठीक है, क्यों ना हम इस पिरामिडियल डीमन ड्रैगन डॉग के आजाद होने में मदद करवाएं। और ये कहते ही लिंगम ने फौरन से ज़ावियन को इशारा कर दिया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों फौरन से तेजी के साथ उस पिरामिडियल डीमन ड्रैगन डॉग की तरफ बढ़ने लगे। सबसे पहले ज़ावियन हवा में जंप करते हुए यहाँ पर अपने स्टाफ के साइज को इंक्रीज करके उस पिरामिडियल डीमन ड्रैगन डॉग पर हमला करता है, मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस डीमन ड्रैगन डॉग ने तो काफी आसानी के साथ अपनी क्लॉ का इस्तेमाल करके उस अटैक को ब्लॉक कर दिया था। साथ ही साथ वो उसे पीछे की तरफ धकेल चुका, मगर तब तक दूसरी तरफ लिंगम पूरी तरीके से तैयार हो चुका था, जो कि फौरन से हवा में जंप करते हुए यहाँ पर अपने हेवनली सेलेस्टियल पाम टेक्निक को रेडी करना शुरू कर चुका। जिस सेलेस्टियल लेवल मार्शल आर्ट टेक्निक को रेडी करने के बाद लिंगम फौरन उसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ उस पिरामिडियल डीमन
चुका। और यहाँ मूशा की बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि वो पिरामिडियल डीमन ड्रैगन डॉग कुछ ज्यादा ही ताकतवर था, जिसके ड्रैगन ब्रेथ का इस्तेमाल करते हुए सेलेस्टियल मार्शल आर्ट टेक्निक को भी डिस्ट्रॉय करवा देता है। जिस वजह से चारों तरफ अरीना में धुआं हो गया और यहाँ मूशा को लग रहा था कि शायद वो जीत चुका है, मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि उस धुएं के अंदर से लिंडोंग का हेवनली क्रोकोडाइल बुल स्पिरिट इसी के साथ यहाँ मूशा की तरफ आ गया, जिससे मूशा साइड पर अड़ते हुए डॉज कर लेता है। और वो गुस्सा हुए कह रहा था कि अब तुम क्या करने की सोच रहे हो, क्योंकि हम देखते हैं कि लिंडोंग भी तीसरे के साथ उसी की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था। और लिंडोंग को उसके पास आने से रोकने के लिए उसने फौरन से पिरामिडियल डीमन ड्रैगन डॉग को एक्टिवेट करके उसका इस्तेमाल करने की कोशिश की, जिसके अटैक को लिंडोंग ने ब्लॉक कर लिया था। और तभी अचानक ज़ावियन भी तीसरे के साथ नीचे से जंप करते हुए उस पिरामिडियल डीमन ड्रैगन डॉग पर अपने स्टाफ से हमला करके उसे लिंडोंग के रास्ते से हटा देता है, जिसकी वजह से आखिरकार लिंडोंग यहाँ मूशा के सामने पहुंच गया था और वो लगातार मूशा पर अटैक करने लगा। मूशा को मजबूरन लिंडोंग के साथ यहाँ हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट करनी पड़ती है, जहाँ इन दोनों के दरमियान काफी जरा कूल और तेज तरीके से हैंड टू हैंड कॉम्बैट बैटल हो रही थी, जिसमें हम देखते हैं कि मूशा तो लिंडोंग की बराबरी नहीं कर सकता और लिंडोंग धीरे-धीरे करके मूशा पर भारी पड़ने लगा, जहाँ पर वो मूशा को पेट में एक जोरदार किक करते उसके मुंह से खून भी निकाल देता है। मूशा को ये सब देखकर काफी जरा गुस्सा रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हम मूशा का किस्सा खत्म करने के लिए लिंडोंग ने फौरन से अपने हेवनली क्रोकोडाइल बुल स्पियर को तीसरे से अपनी तरफ बुलवा लिया, जिसका इस्तेमाल करते इससे पहले कि यहाँ लिंडोंग मूशा की जान ले पाता, तभी अचानक मूशा वहाँ पर मौजूद एक स्टोन स्टैचू को कंट्रोल करते उसे फौरन अपने सामने ले आता है, जिस तरह से लिंडोंग के स्पेयर अटैक को स्टोन स्टैचू ने ब्लॉक कर लिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तभी अचानक ज़ावियन भी अपने स्टाफ का इस्तेमाल करते मूशा पर हमला कर चुका, जिसे वो आसानी के साथ ब्लॉक कर लेता है। ये सब देखते हुए हम देखते हैं कि यहाँ पर लिंडोंग और ज़ावियन दोनों ने टीम अप करा, जहाँ पर हम देखते हैं कि लिंडोंग वो स्टोन स्टैचू उठाकर तीसरे के साथ घुमाते हुए ज़ावियन की तरफ थ्रो कर चुका, जिसे ज़ावियन अपने स्टाफ का इस्तेमाल करते हुए हिट करके तीसरे के साथ यहाँ मूशा पर पटक देता है और वो इसकी वजह से बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था। मगर अब मूशा गुस्से से पागल होने लगा और हम देखते हैं कि वो अपनी ही लाइफ फोर्स को जलाकर स्पिरिचुअल पावर में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ फोर्स तो कम हो रही थी, मगर वो कुछ देर के लिए काफी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। इसी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा स्टैचूज और पपेट को कंट्रोल कर पाएगा, जबकि ये सब करने की वजह से मूशा के बाल भी सफेद हो चुके थे। इसके बाद वो गुस्सा हुए लिंडोंग से कहता है कि अब तुम मरोगे, क्योंकि उसके पास एक पिरामिडियल डीमन ड्रैगन डॉग और कई सारे स्टोन स्टैचूज थे, जिन सबको वो यहाँ लिंडोंग और ज़ावियन पर हमला करने का ऑर्डर दे देता है। जो ऑर्डर सुनकर जितने भी स्टोन पपेट्स थे वो तो तीसरे से ज़ावियन और लिंडोंग की तरफ जंप कर चुके, मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पिरामिडियल डीमन ड्रैगन डॉग रेजिस्ट कर रहा था, और चूंकि मूशा ने अपनी लिमिट से ज्यादा स्पिरिचुअल पावर इस्तेमाल कर ली थी, इसलिए हम देखते हैं कि अचानक उसके स्टील मास्टर एबिलिटीज को कंट्रोल करने वाला स्टोन ब्रेक हो जाता है, जिसके बगैर तो वो ये सोल कंट्रोलिंग टेक्निक परफॉर्म नहीं कर सकता। इस वजह से हम देखते हैं कि पिरामिडियल डीमन ड्रैगन डॉग आजाद हो गया और वो फौरन से झपट्टा मारते हुए यहाँ मूशा को निकल जाता है, जबकि दूसरी तरफ वो सारे के सारे स्टोन स्टैचू जो कि यहाँ लिंडोंग और ज़ावियन की तरफ बढ़ रहे थे वो भी अचानक से चकनाचूर हो गए। यहाँ मूशा को इस तरह से मरता हुआ देखकर लिंडोंग कहता है कि तुमने ये सब कुछ अपने साथ खुद ही किया है, मगर अभी भी लिंडोंग देख पा रहा था कि वो पिरामिडियल डीमन ड्रैगन डॉग आजाद है और वो इन पर जरूर हमला करेगा, इसलिए वो ज़ावियन से कहता है कि चलो ज़ावियन तैयार हो जाओ, क्योंकि अभी ये जंग खत्म नहीं हुई। जो सुनकर ज़ावियन और लिंडोंग दोनों ही अपने स्पेयर्स को लेकर फाइट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गए। तभी अचानक मिस्टर डाउ लिंडोंग की बॉडी से निकलता हुआ बाहर की तरफ आ जाता है, जो कि जबकि लेते हुए कहता है कि अब एक्शन करने का टाइम मेरा है। दूसरी तरफ नीचे हम देखते हैं कि वो पिरामिडियल डीमन ड्रैगन डॉग तो यहाँ मिस्टर डाउ को देखकर तीसरे के साथ उस पर हमला करने के लिए आगे की तरफ जंप करने वाला था, जो देखकर लिंडोंग भी घबरा गया और वो फौरन से मिस्टर डाउ को प्रोटेक्ट करने के लिए सामने की तरफ आ जाता है, मगर दूसरी तरफ मिस्टर डाउ को जरा सी भी फिक्र नहीं थी, क्योंकि मिस्टर डाउ यहाँ पर किसी सायरन जैसी आवाज निकालता है, जिसे सुनते ही अचानक से हम देखते हैं कि वो खतरनाक पिरामिडियल डीमन ड्रैगन डॉग किसी क्यूट सी पपी की तरफ बन गया, जो देखकर तो लिंडोंग भी सरप्राइज होते हुए कहता है कि मिस्टर डाउ आखिर तुमने ये कैसे किया। दूसरी तरफ मिस्टर डाउ धीरे-धीरे से उस पिरामिडियल डीमन ड्रैगन डॉग के पास आ जाता है, जहाँ पर वो उससे कह रहा था कि गुड बॉय ये लो तुम्हारी ट्रीट, और ये कहती वो उसे कुछ पिल्स खिला देता है, जो सब खाते हुए पिरामिडियल डीमन ड्रैगन डॉग काफी अच्छे से बर्ताव कर रहा था, इसलिए मिस्टर डाउ कहता है कि तुम काफी समझदार बीस्ट हो। ये सुनकर तो उस डीमन ड्रैगन डॉग ने फौरन से मिस्टर डाउ को चाट भी लिया था। दूसरी तरफ लिंडोंग और ज़ावियन तो काफी जरा हैरान थे और वो यहाँ मिस्टर डाउ के पास आकर सवाल करते पूछते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, जिस पर मिस्टर डाउ बताता है कि ये है पिरामिडियल डीमन ड्रैगन डॉग, जो कि डीमन टेरिटरी में पाए जाते हैं। ये काफी जरा रेयर बीस्ट है जिनकी बॉडी में ड्रैगन ब्लड लाइन होता है, साथ ही साथ ये बहुत ही ज्यादा वफादार क्रीचर है। हमारे कई सारे डीमन क्लैन तो इन्हें गार्डियन बीस्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं। जो सब सुनने के बाद भी लिंडोंग सवाल करते हुए पूछता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन मिस्टर डाउ तुमने आखिर इतनी आसानी के साथ इसे कंट्रोल कैसे कर लिया, जिस पर मिस्टर डाउ जवाब देते हुए कहता है क्योंकि मुझे शक था कि इस डीमन ड्रैगन डॉग को भी यकीनन यहाँ पर डीमन टेरिटरी से ही लाया होगा, इसलिए मैंने इसके लिए सायरन मिसल बचाई और ये मेरे डिमोनिक ऑरा को भी महसूस कर सकता है, इसलिए इसने मुझे पहचान लिया और ये इसलिए हम पर हमला नहीं कर रहा। शायद तुम भूल चुके हो कि मैं भी सेलेस्टियल डीमन मार्टिन क्लैन से ही तो बिलोंग करता हूँ, इसलिए सारे के सारे डीमन बीस्ट हमें देखते ही हमें रिस्पेक्ट पेश करते हैं, क्योंकि हम उनके लिए बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुल हैं। ये सब सुनकर तो लिंडोंग भी कहता है कि मिस्टर डाउ तुम्हारा जवाब नहीं। दूसरी तरफ ज़ावियन भी कहता है कि मिस्टर डाउ तुम कमाल के हो। ये सब सुनकर तो मिस्टर डाउ भी शौक हो रहा था। दूसरी तरफ लिंडोंग कहता है चूंकि अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, मुझे लगता है कि अब हमें बाकी साइड के सेक्रेट ग्राउंड में जाना होगा ताकि हम देख सके कि आखिर वहाँ पर है क्या। और ये कहते ही लिंडोंग यहाँ ज़ावियन के साथ मिलकर स्टोन गेट की तरफ बढ़ने लगता है, मगर तभी अचानक लिंडोंग और ज़ावियन को पीछे से उस पिरामिडियल डीमन ड्रैगन डॉग की गुर्राने की आवाज सुनाई देती है, जो सुनकर लिंडोंग और ज़ावियन जब
और उसे एहसास हो गया था कि बाइजी सेटअप तबाह हो चुका है। अब उसके इस दुनिया में अपना कोई नहीं, इसलिए वो काफी ज्यादा उदास हो चुका था और उदास होकर वो बैठते हुए यहाँ आउल करने लगा। इस तरह से इस प्राइमोर्डियल डीमन ड्रैगन डॉग को उदास होता हुआ देखकर तो लिंदोंग और ज़ावियन को भी काफी बुरा महसूस होता है। दूसरी तरफ मिस्टर डाओ यहाँ पर उस डॉग से कहता है, क्योंकि अब वैसे भी यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ करने को नहीं बचा, तो क्यों ना तुम भी हमारे साथ आ जाओ, क्योंकि अब तुम बस एक रिमेनेंट सोल ही तो हो। अगर तुम यहीं पर रुकोगे तो एक दिन तुम भी पूरी तरीके से खत्म हो जाओगे और इसका कोई फायदा नहीं। जो सुनकर तो प्राइमोर्डियल डीमन ड्रैगन डॉग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो फौरन से मिस्टर डाओ को चाटने लगा। मिस्टर डाओ भी ये कहता है कि अच्छा ठीक है, अब चूंकि तुम हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो चुके हो तो मैं तुम्हारी रिमेनेंट सोल को यहाँ पर इकट्ठा करके अपने साथ रख लेता हूँ। जिस पर तो प्राइमोर्डियल डीमन ड्रैगन डॉग फौरन से एग्री होकर नीचे की तरफ लेट जाता है और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ मिस्टर डाओ ने भी उसकी रिमेनेंट सोल को उसकी बॉडी से इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जब वो उसकी रिमेनेंट सोल को इकट्ठा करके एक पिल में ट्रांसफॉर्म कर देता है और साथ ही साथ कहता है कि वाकई में तुम एक काफी अच्छे डॉग हो। ये सब कहने के बाद वो उसे लेकर यहाँ लिंदोंग के पास आ जाता है। दूसरी तरफ लिंदोंग भी उसे देखते हुए कहता है कि बेशक बाइजी सेट पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, फिर भी ये प्राइमोर्डियल डीमन ड्रैगन डॉग पिछले हजारों साल से इस जगह की हिफाजत कर रहा था। वाकई में ये डीमन ड्रैगन डॉग तारीफ और इज्जत के काबिल है। जिस पर मिस्टर डाओ जवाब देते हुए कहता है कि यकीनन इसका जो भी ऑनर रहा होगा, जिसने इसे अच्छे से ट्रीट किया होगा, इसलिए उन सब के खत्म होने के बावजूद भी ये अब तक इस जगह को गार्ड कर रहा था। ये सब सुनते हुए दूसरी तरफ लिंदोंग मिस्टर डाओ से कहता है कि चलो अब अंदर चलकर देखते हैं ताकि मालूम ही हो सके कि आखिर स्टोन गेट के अंदर ऐसा क्या है। तो सुनकर मिस्टर डाओ डीमन ड्रैगन डॉग की सोल को अपने पास रखते हुए यहाँ ज़ावियन के साथ मिलकर लिंदोंग को फॉलो करते अंदर की तरफ जाने लगा। जहाँ सामने की तरफ भागते भागते लोगों को एक चमकता हुआ गेट दिखाई देता है और इसे पार करने के बाद ये लोग एक अजीब सी जगह पर पहुंच गए थे, जो जगह किसी लाइब्रेरी की तरह दिखाई दे रही थी, जहाँ पर बाइजी सेट के कई सारे सीक्रेट स्क्रॉल्स पड़े हुए थे। लिंदोंग को तो फिर भी समझ नहीं आ रहा था और वो सवाल करके पूछता है कि आखिर ये कैसी जगह है। इसी तरह की बातें करते ये लोग धीरे धीरे सामने के प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रहे थे, मगर तभी अचानक इन लोगों को एक आवाज सुनाई देती है, जो आवाज कह रही थी कि एक एक्सट्रीमिटी की प्योर पावर सिर्फ उसी को मिल सकती है जिसे किस्मत ने चूज किया होगा। ये आवाज सुनकर तो लिंदोंग हैरान हो जाता और वो सवाल करके पूछता है कि कौन हो तुम, मगर उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। दूसरी तरफ मिस्टर डाओ सामने की तरफ मौजूद स्टैचूज को देखते हुए कुछ न कुछ समझ गया था, इसलिए वो लिंदोंग से कहता है कि लिंदोंग क्या तुम्हें याद है कि तुमने बाइजी सेट के उस स्टैचूज की मेमोरीज देखने के लिए अपनी सील मास्टर की एबिलिटीज का इस्तेमाल किया था। अभी भी वही करो, शायद तुम्हें कोई रास्ता मिल जाए। जो सुनकर लिंदोंग बिल्कुल ऐसा ही करता है। जो कहने की वजह से लिंदोंग की सोल टेलीपोर्ट होकर एक ट्रायल ग्राउंड में आ जाती है, जहाँ पर आते उसके सामने एक मिस्टीरियस आदमी भी पहुंच चुका था। जो मिस्टीरियस बूढ़ा आदमी एक एक्सट्रीम सेट का एक एल्डर हुआ करता था, जिसे देखकर लिंदोंग फौरन से उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि सीनियर क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर ये कौन सी जगह है। जिस पर वो सीनियर ओल्ड मैन जवाब देते हुए कहता है कि ये एक एक्सट्रीम सेट का ट्रायल ग्राउंड है, इसके बारे में तुम्हें कोई भी सवाल जवाब करने की कोई जरूरत नहीं। और ये कहते वो बूढ़ा आदमी फौरन यहाँ पर कुछ गोल्डन पाम टेक्निक्स रेडी करके लिंदोंग पर अटैक करने के लिए तैयार हो गया था, जो देखकर दूसरी तरफ लिंदोंग भी फौरन से अपनी इटर्नल गोल्डन बॉडी टेक्निक रेडी कर लेता है, जिसे एक्टिवेट करके लिंदोंग को लग रहा था कि शायद वो उन गोल्डन पाम्स को ब्लॉक कर पाएगा, मगर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ वो गोल्डन पाम अटैक्स कुछ ज्यादा ही खतरनाक थे, जो कि लिंदोंग की शील्ड के साथ टकराते ही फौरन से उसकी शील्ड को चकनाचूर करके उसे उठा-उठाकर पटकने लगे, जबकि साथ ही साथ इन गोल्डन पाम अटैक्स की तादाद भी काफी ज्यादा थी। लिंदोंग ये सब देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गया था। दूसरी तरफ बाहर हम देखते हैं कि मिस्टर डाओ और ज़ावियन तो उससे भी ज्यादा परेशान हो चुके थे, क्योंकि अब तक कई घंटे गुजर चुके हैं और लिंदोंग अब तक होश में नहीं आया था। इसलिए मिस्टर डाओ ज़ावियन से कहता है कि तुम यहीं पर रुककर लिंदोंग की हिफाजत करना, जबकि मैं उसके सोल के अंदर जाकर देखने की कोशिश करता हूँ कि वहाँ पर चल क्या रहा है। ये सुनकर ज़ावियन बिल्कुल ऐसे ही करता है, जबकि दूसरी तरफ मिस्टर डाओ लिंदोंग के सोल के अंदर की तरफ रवाना हो गया। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ बाहर के प्लेटफॉर्म पर आ जाता है, जहाँ पर लिंदोंग ने यूको एंड डायनेस्टी के सोल्जर्स की लाशें बिछाई हुई थी और थोड़ी देर में हम देखते हैं कि वहाँ पर डिमोनिक रॉक डायनेस्टी के सोल्जर्स भी आ गए थे, जिनके सर शीकुन में मौजूद था, और वो यहाँ पर आने के बाद ये सारी लाशें देखते हुए यही सोच रहा था कि आखिर ये सब किसने किया होगा। इसलिए वो अपने साथियों से कहता है कि चारों तरफ फैलकर यहाँ की तलाशी लेना शुरू कर दो, जो सुनकर उसके सोल्जर्स बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ ट्रायल ग्राउंड में आ जाता है, जहाँ पर देखते हैं कि लिंदोंग पर अभी भी वो गोल्डन पाम अटैक इसी तरह से लगातार चलते आ रहे थे, और लिंदोंग कैसे कैसे करके उन गोल्डन पाम अटैक से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। साथ ही साथ वो हैरान होते हुए कह रहा था कि आखिर ये किस तरह का ट्रायल एग्जाम है। मुझे तो लगता है कि ये बुढ़ा मुझे मारना चाहता है, और इसलिए हम देखते हैं कि लिंदोंग ने भी अपनी विंड एंड लाइटनिंग शील्ड टेक्निक को एक्टिवेट करके फौरन से उस बुढ़ाऊ पर हमला करने की कोशिश की, मगर वो बुढ़ाऊ तो लिंदोंग की उम्मीद से कुछ ज्यादा ही ताकतवर निकला, चुकी है विंड एंड लाइटनिंग शील्ड उसको टच भी नहीं कर पाती, जो देखकर तो लिंदोंग भी सरप्राइज होते हुए कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ वो मिस्टीरियस ओल्ड मैन भी यहाँ पर लिंदोंग को कोई जवाब नहीं देता, बल्कि वो दोबारा से उस पर अपने गोल्डन पाम का इस्तेमाल करते हुए हमला कर देता है। जहाँ इस बार हम देखते हैं कि लिंदोंग अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते उस गोल्डन पाम को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था, मगर ये गोल्डन पाम अटैक कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। लिंदोंग अपनी फुल स्ट्रेंथ लगाने के बावजूद भी सिर्फ उसे एक गोल्डन पाम अटैक को ब्लॉक नहीं कर पा रहा था, और ये पाम अटैक धीरे धीरे करके लिंदोंग को पीछे की तरफ घसीटता जा रहा है। लिंदोंग कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि इस गोल्डन पाम अटैक के सामने उसकी ताकत कम पड़ रही थी। तभी अचानक उसे अपने पीछे एक पर्पल कलर का ऑरा महसूस होता है, जिसे महसूस करके लिंदोंग कहता है कि आखिर ये एनर्जी किसकी है, और वो जब पलट कर देखता है तो उसे देखने को मिला कि ये कोई और नहीं बल्कि मिस्टर डाओ था, जो कि लिंदोंग के पीछे पहुंचकर उसकी मदद कर रहा था, और वो लिंदोंग से कहता है कि बच्चे डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सब सुनकर लिंदोंग में भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया था, क्योंकि वो अब अकेला नहीं है और
और यहाँ पर इन दोनों की स्ट्रेंथ कंबाइन होने की वजह से हम देखते हैं कि लिंदोंग ने अपनी पूरी चाल लगा दी थी और वो आखिरकार एक गोल्डन पावर अटैक को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो गया। मगर उस ब्लास्ट का प्रेशर फिर भी काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसके इफेक्ट के कारण लिंदोंग पीछे की तरफ धकेला जाता है। लिंदोंग इस वक्त बुरी तरीके से थक चुका था। वो अपने पेट को पकड़ते हुए मिस्टर डाउ से कहता है कि ये ओल्ड मैन तो कुछ ज्यादा ही मिस्टीरियस है। मैं चाहे इस पर कोई भी अटैक चल दूं, उस पर कोई भी असर नहीं होता। जिस पर मिस्टर डाउ बताता है कि ये असल में कोई सोल नहीं है, बल्कि ये एक रिमेनेंट विल है, क्योंकि कोई शर्तों पर अदालत होती है, इससे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। नॉर्मल टेक्निक का तो इस पर असर भी नहीं होगा। जो सुनकर लिंदोंग सवाल करते हुए पूछता है, तो बताओ कि आखिर मैं इसका सामना फिर कैसे करूं? ये सुनकर मिस्टर डाउ अपने मन में सोचने लगा कि जिस भी इंसान ने अपनी ये रिमेनेंट विल यहाँ पर छोड़ी होगी, यकीनन उसने अपनी इस रिमेनेंट विल के अंदर कोई न कोई बड़ा सीक्रेट भी छुपाया होगा। मिस्टर डाउ जब ये सब सोच रहा था, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोल मैन ने दोबारा से अपनी गोल्डन पाम टेक्निक को रेडी कर लिया और वो इसका इस्तेमाल करते हुए लिंदोंग और मिस्टर डाउ दोनों पर ही हमला कर देता है। इस अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखकर लिंदोंग मिस्टर डाउ से कहता है कि तैयार हो जाओ, उसे दोबारा हम पर अटैक चल दिया है। लेकिन दूसरी तरफ मिस्टर डाउ यहाँ पर लिंदोंग से कहता है कि नहीं, इस बार कुछ मत करो, फोर्सफुली इससे टकराने का कोई भी फायदा नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम उस स्ट्राइक को अपनी बॉडी पर झेल लो। जो सुनकर तो लिंदोंग हैरान हो गया था और वो मिस्टर डाउ से कहता है कि आखिर तुम ये क्या कह रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं मारा जाऊं? जिस पर मिस्टर डाउ लिंदोंग से कहता है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना, मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दे सकता, इसलिए जैसा मैंने कहा वैसा करो। ये सुनकर लिंदोंग बिल्कुल ऐसे ही करता है और हम देखते हैं कि वो गोल्डन पाम अटैक तीसरे के साथ आकर यहाँ लिंदोंग को हिट कर गया। जिस अटैक के साथ ही हम देखते हैं कि लिंदोंग की बॉडी से उसकी सोल बाहर निकल गई और वो उड़ते हुए पीछे की तरफ जा गिरा। बेशक इस अटैक से यहाँ लिंदोंग को काफी बुरी तरीके से इंजरी हुई और साथ ही साथ तकलीफ भी हुई। मगर साथ ही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस गोल्डन पाम अटैक की जितनी भी गोल्डन एनर्जी थी, वो धीरे धीरे करके यहाँ लिंदोंग की बॉडी के अंदर फोर्सफुली इंटर करने लगी। जो देखकर तो मिस्टर डाउ मुस्कुराते हुए कहता है कि इसका मतलब कि मेरा शक बिल्कुल सही निकला था और साथ ही साथ वो लिंदोंग को आवाज देते हुए कहता है, लिंदोंग मैं चाहता हूँ कि तुम इस गोल्डन एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर सप्रेस करते हुए अपने एसेंस फील्ड के अंदर एब्सॉर्ब कर लो। जो सुनकर लिंदोंग बिल्कुल ऐसे ही करने लगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो मिस्टीरियस सोल मैन भी रुकता नहीं, बल्कि वो लगातार अपने गोल्डन पाम अटैक्स को रेडी करके बार-बार लिंदोंग पर अटैक्स कर रहा था और लिंदोंग भी बिना रेजिस्ट करते उन पाम अटैक्स को अपनी बॉडी पर झेल रहा था, जिससे लिंदोंग को तकलीफ तो काफी हो रही थी, मगर साथ ही साथ वो गोल्डन एनर्जी लिंदोंग की बॉडी में भी इंटर कर रही है। क्योंकि मिस्टर डाउ लिंदोंग से कह रहा था कि हार मत मानो और इस एनर्जी को एब्सॉर्ब करते रहो, जिस पर लिंदोंग कहता है कि कहना आसान है लेकिन तकलीफ कुछ ज्यादा ही हो रही है। ये सुनकर मिस्टर डाउ लिंदोंग को आवाज देते हुए कहता है, ठीक है, फिर अपनी ग्रेट सन लाइटनिंग बॉडी टेक्निक को एक्टिवेट कर लो, उसका इस्तेमाल करते हुए तुम इस एनर्जी को जल्दी सप्रेस कर पाओगे। तो सुनकर लिंदोंग बिल्कुल ऐसे ही करता है। इसकी वजह से एक तो वो इस एनर्जी को जल्दी सप्रेस कर पाएगा, साथ ही साथ उसे तकलीफ भी कम होगी। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर वही ज़ावियन पर आ जाता है, जो कि इन दोनों का इंतजार करते करते बेचैन हो रहा था। और अचानक से ज़ावियन को स्टोन गेट की तरफ से कुछ आवाजें भी सुनाई देती है, जहाँ पर कुछ लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि जल्दी से सीनियर ब्रदर शिकुन को बता दो, इस रास्ते में हमें कुछ मिला है। जिस पर दूसरा वॉरियर जवाब देते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है। ये सब ज़ावियन ने भी सुन लिया था और वो समझ गया था कि दुश्मन यहाँ पर आ चुके हैं, मगर दूसरी तरफ लिंदोंग इस वक्त अपने ट्रायल को दे रहा है, इसलिए लिंदोंग को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। अपने भाई को डिस्टर्ब होने से बचाने के लिए ज़ावियन अकेले यहाँ पर शिकुन और उसके वॉरियर्स के साथ फाइट करने के लिए फौरन से भागकर वहाँ से चला जाता है। और यही इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया। दोस्तों, मार्शल यूनिवर्स सीजन 6 के बाकी के एपिसोड भी रिलीज हो चुके हैं, लेकिन अभी के लिए उनकी क्वालिटी काफी ज्यादा खराब है। वो सारे के सारे 480p या फिर 720p के अंदर मौजूद है, इसलिए मैं इंतजार कर रहा हूँ जैसे जैसे उनकी अच्छी